दोस्तों, आज की कहानी का नाम है आस्तीन का सांप। यह कहानी प्रसिद्ध लेखिका प्राची मिश्रा की तरफ के द्वारा लिखी गई है। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम राजू था। वह बहुत सीधा साधा लड़का था। वह किसी का भी दुख दर्द नहीं देख सकता था, चाहे वह दुख इंसान का हो या फिर जानवर का। एक बार राजू सुबह की सैर करने को घर से बाहर निकला तो कुछ दूर चलने पर ही उसने देखा कि एक अजगर सांप का बच्चा बहुत ही घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। राजू के दिल में बहुत दया भरी थी, सो वह सांप के बच्चे को देखकर बहुत परेशान हो गया। फिर उसने सोचा कि शायद मैं इसका उपचार करा दूं तो यह ठीक हो जाएगा। फिर जब यह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो मैं इसे जंगल में इसके स्थान पर छोड़ आऊंगा। ऐसा सोचकर राजू उस सांप के बच्चे को अपने घर ले गया और उसका उपचार करवाने लगा। धीरे धीरे सांप ठीक होने लगा और राजू उसका बहुत अच्छे से खाने पीने का इंतजाम भी करने लगा तथा उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया। राजू को उस सांप के बच्चे से बहुत प्रेम हो गया। अब राजू उसको अपने साथ ही सुलाता और साथ ही खिलाता था। सांप का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। राजू उसके साथ बहुत खुश था, मानो उसे उसका कोई बिछड़ा हुआ दोस्त मिल गया हो। लेकिन राजू इतना भोला था कि उसे यह नहीं पता था कि सांप का बच्चा हमेशा जहर ही उगलता है। चाहे उसे कितने भी प्यार से रखो, एक दिन वह तुमको ही डसेगा। राजू सांप की इन आदतों से बिल्कुल अनजान था। एक बार क्या हुआ कि राजू सांप को अपने सीने से लगाकर सुला रहा था कि सांप बार बार उठता और बार बार अपने शरीर का तापमान बढ़ाता था, कहीं घटाता और फिर नॉर्मल हो जाता। जब कई दिन हो गए तो राजू यह सब देखकर बड़ा ही परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि शायद यह सांप बीमार है, से सुबह उठकर सारे काम छोड़कर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। राजू को रात भर नींद नहीं आई। जब सुबह हुई तो राजू जल्दी से उठा और सांप को ले जाकर जानवरों के डॉक्टर को दिखाया और जो भी बात थी सो सारी बात बताई। जब डॉक्टर ने सांप को चेक किया तो वह पूरी तरीके से ठीक था। उसको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं थी। डॉक्टर हैरान रह गया कि इसे तो कुछ भी बीमारी परेशानी नहीं है। डॉक्टर ने राजू से एक बार फिर पूछा कि क्या वह सांप रात को सोते समय ही ऐसा करता है। राजू ने हाँ में सर हिलाया और कहा, जी डॉक्टर साहब। फिर डॉक्टर ने जो सच सांप के बारे में राजू को बताया, उसे सुनकर राजू दंग रह गया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह एक तक उस सांप को देखे जा रहा था कि जिसे मैं जान से ज्यादा चाहने लगा था। क्या वह भी ऐसा कर सकता है? मित्रों, आपको पता है डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने राजू से कहा कि यह बीमार नहीं है, यह हर रोज अपनी पूरी ताकत और क्षमता से तुमको निगलने की कोशिश करता है और अपना शरीर का तापमान बढ़ाता और घटाता है, उठता है। वह कोशिश करके देखता है कि मैं कब तक इसको निगल पाऊंगा, पर जब वह हर रोज नाकाम हो जाता है तो शांत हो जाता है और फिर दूसरे दिन फिर से कोशिश करता है। मित्रों, डॉक्टर की बात सुनकर राजू के तो छक्के ही छूट गए और वह रोता रोता उसे सांप को लेकर जंगल की तरफ चल दिया और उसे जंगल में ही छोड़ आया। राजू का दिल अब भी उस सांप के लिए रो रहा था, पर अब वह समझ रहा था कि किसी अनजान या पहचान वाले पर इतना अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी से भी इतना प्रेम नहीं करना चाहिए। दिल में उदारता है तो ठीक है, लेकिन इतनी उदारता ठीक नहीं है कि वह हमारी जान ही ले। मित्रों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि उदार होना ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा उदार व्यक्ति का हर कोई गलत फायदा उठाता है। इसीलिए उदार होने पर भी हमें सतर्क रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए, जिससे हमें राजू की तरह पछताना न पड़े। ऐसी उदारता किस काम की जो आपका अस्तित्व ही मिटा दे। तो आशा करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। लेखक प्राची भार्गव, एडिटर यश भार्गव।